हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस 2023 एंड द ग्रैंड एंट्री ऑफ आम आदमी पार्टी। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अभी से तैयारी में जुट गए हैं। इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हैं क्योंकि गुजरात की तरह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहाँ भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 80 पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 80 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी के कर्नाटक राज्य संयोजक पृथ्वी रेड्डी शामिल नहीं हैं। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने वकील, नौकरशाह और एक कन्नड़ सिने अभिनेता को टिकट दिया है। इसके अलावा उम्मीदवारों की सूची में शांतला दामले और मोहन दसारी जैसे तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जिन्होंने विधानसभा लोकसभा चुनावों में के लिए 2013 और 2019 में चुनाव लड़ा था। सूची में शामिल 80 नामों में से आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनमें से 50% से अधिक युवा उम्मीदवार हैं जो 45 वर्ष से कम आयु के हैं। इतना ही नहीं, पार्टी का दावा है कि इनमें से कम 7 किसान हैं और पहली सूची में 7 महिलाओं को टिकट दिया गया है। दोस्तों, पहले दिल्ली में सरकार, फिर पंजाब में सत्ता और उसके बाद गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव लड़कर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी लगातार देश में पार्टी के विस्तार पर ध्यान दे रही है। इसी के मद्देनज़र पार्टी अब कर्नाटक में चुनाव लड़कर कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश करेगी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाकर बैठी है, तो वहीं पंजाब में भी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब बात करें गोवा विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं का 2 सीटों पर कब्जा है। वहीं हाल ही में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और करीब 14% वोट हासिल किए। गुजरात पीएम मोदी और अमित शाह का गढ़ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने वहाँ 5 सीटें जीतकर अपनी मौजूदगी बड़ी मजबूती से दर्ज की थी। वर्तमान में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के पास पूरे देश में 161 विधायक हैं, जिसमें 62 विधायक दिल्ली, 92 विधायक पंजाब, 2 विधायक गोवा और 5 विधायक गुजरात में हैं। इसके अलावा 10 राज्यसभा सांसद भी हैं। इतना ही नहीं, अब दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 वार्डों में जीत हासिल की है। ये एक ऐसी पार्टी के लिए उपलब्धि है जिसने अपने गठन के में 10 साल के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। पिछली कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं था, लेकिन 104 सीटों पर जीत जरूर मिली थी। हालांकि राज्य में सरकार पहले कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन करके बना ली, लेकिन बाद में दोनों पार्टियों के कई विधायकों ने पाला बदल लिया। इन विधायकों की मदद से बीजेपी ने सरकार बनाई थी। इस बार बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा कर्नाटक के 2 प्रभावशाली समुदाय लिंगायत और बोकालेगा इस वक्त आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर बीजेपी से नाराज हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सरकार के ऊपर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं इस बार बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उसके पास नेतृत्व की कमी है। येदियुरप्पा के बाद अब पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर पूरी पार्टी एकजुट हो सके। अब अगर बात करें कांग्रेस की, तो उसका हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिलहाल पूरे देश में कांग्रेस अपने बलबूते सिर्फ 3 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है। हिमाचल में अभी सत्ता मिली है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इस साल नवंबर-दिसंबर के बीच चुनाव होने की संभावना है। 2024 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने देश के अलग अलग राज्यों में अपनी खोई सियासी जमीन पाने की बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होना कांग्रेस के लिए फायदेमंद और बूस्टर साबित हो सकता है। इससे देश भर में कांग्रेस के सुस्त बड़े कार्यकर्ताओं के बीच सकारात्मक संदेश भी जाएगा। खुद राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कर्नाटक कांग्रेस जीत जाए। बीजेपी और कांग्रेस के सामने जो चुनौती है, उसको आम आदमी पार्टी और बढ़ा सकती है।
पार्टी राज्य में खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश कर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, केजरीवाल का दिल्ली मॉडल भी जनता को लुभा सकता है। इससे ज़रूरी बात यह है कि हाल के चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अलग अलग राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, उसे देखते हुए अंदर खाने में दोनों पार्टियां जरूर इस बात से चिंतित होंगी कि कहीं एक बार फिर राज्य चुनाव में आम आदमी पार्टी उनकी वोट बैंक में सेंध ना लगा दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।